नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद का शीतकालीन सत्र आज से 19 दिनों के सत्र में 13 विधेयक पारित होंगे। भारतीय वायुसेना ने चक्रवात दित्वा के चलते कोलंबो हवाई अड्डे पर फंसे 335 भारतीय यात्रियों को श्रीलंका से सुरक्षित निकाला। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 334 हुई और 370 लोग अब भी लापता। 26वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के कोहिमा स्थित किसामा हेरिटेज गांव में आज से शुरू। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने H-1B वीजा नीति का बचाव किया। कहा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रवासियों से लाभ हुआ। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। इस शीतकालीन सत्र में 13 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। इनमें नेशनल हाईवे संशोधन विधेयक 2025, एटॉमिक एनर्जी विधेयक, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक, बीमा कानून संशोधन विधेयक और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025 शामिल है। इसके अलावा 2025-26 के लिए पहले पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। लोकसभा में पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश करेंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इसमें 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों सदनों के नियमानुसार सदन में किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने तैयारियों की समीक्षा की है और अधिकारियों को कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 4 बैठकें होंगी। जम्मू और कश्मीर में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट तैयार करने के अभ्यास के अंतर्गत वित्त विभाग ने आज से बजट प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेगा। आकाशवाणी जम्मू संभाग के संवाददाता ने बताया है कि वित्त विभाग ने प्रशासनिक सचिव को बताया है कि विभाग के साथ बजट पर चर्चा आज शुरू होगी और 16 दिसंबर को ये अभ्यास खत्म होने से पहले 36 विभाग के साथ बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के प्रति जनधारणा, विशेष रूप से युवाओं की धारणा में तत्काल बदलाव लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों को निर्देश दिया कि वे निर्जन द्वीपों को जोड़ने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां अपनाएं। प्रधानमंत्री ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्रदान किए। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि देश भर के 25 राज्यों से स्वयं सहायता समूहों की लगभग 300 लखपति दीदियां इस मेले में भाग लेंगी। मेले में व्यंजनों के कुल 62 स्टॉल लगाए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया है कि मेले में हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात भाग ले रहे हैं। मेले में देश की खाद्य विविधता देखने को मिलेगी। ये आम जनता के लिए 9 दिसंबर तक सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज विश्व एड्स दिवस 2025 के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य एचआईवी की रोकथाम, उपचार, देखभाल के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाना है। इस आयोजन में सरकारी नेताओं, विकास भागीदारों, युवा प्रतिनिधियों, सामुदायिक अधिवक्ताओं, एचआईवी से पीड़ित लोगों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना है। इस आयोजन के दौरान नाको की राष्ट्रीय मल्टीमीडिया पहल के अंतर्गत एक नए अभियान वीडियो श्रृंखला
का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें एक विशेष लाइव संगीत प्रदर्शन भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड में 26वां हॉर्नबिल महोत्सव आज कोहिमा के नागा हेरिटेज गांव किसामा में शुरू होगा। नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर 10 दिवसीय ये महोत्सव सभी प्रमुख नागा जनजातियों को एक साथ लाएगा और परंपराओं, लोक कथाओं, संगीत, शिल्प और व्यंजनों के साथ जश्न मनाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हॉर्नबिल महोत्सव आज एक वैश्विक मंच के रूप में स्थापित है, जो देश विदेश से आगंतुकों, सहयोगियों और कलाकारों को आकर्षित करता है। राज्य में आज शाम हेरिटेज विलेज किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव के 26वें संस्करण के शुभारंभ के लिए मंच तैयार है। इस अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला मुख्य मेजबान होंगे। इस वर्ष यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड भागीदार देश के रूप में शामिल हुए हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुआ है। उद्घाटन समारोह शुरू होने से पहले विभागों के स्टॉल, प्रदर्शनियां, कार्निवल कार्यक्रमों के विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोहिमा से असोनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश कुमार मीणा। आज गीता जयंती मनाई जा रही है। ये दिन उस पल की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष से भी पहले कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को भगवद गीता का कालजयी उपदेश दिया था। गीता जयंती सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान का दिन नहीं है, बल्कि ये भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए सार्वभौमिक ज्ञान की याद दिलाता है, जो लाखों लोगों को उनके आध्यात्मिक और दैनिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता की शिक्षाएं समय से परे हैं और जीवन, कर्तव्य और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में सबसे मूलभूत प्रश्नों का उत्तर भी हैं। कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवद गीता में बढ़ती वैश्विक रुचि पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा कि ये देखकर वे बहुत प्रभावित हैं कि कैसे दुनिया भर के लोग गीता से प्रेरित हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। चक्रवात दित्वा के चलते भारतीय वायुसेना श्रीलंका के कोलंबो में फंसे 335 भारतीयों को सुरक्षित तिरुवनंतपुरम ले आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चक्रवात के कारण श्रीलंका में फंसे भारतीयों को कल रात वायुसेना के विमानों से तिरुवनंतपुरम लाया गया। चक्रवात के बाद राहत सामग्री पहुंचाने श्रीलंका गए वायुसेना के IL-76 और C-130J विमानों ने कोलंबो में फंसे भारतीयों को निकालकर तिरुवनंतपुरम पहुंचाया। यहां से उनके घर लौटने के लिए विशेष बस सेवाओं की व्यवस्था की। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार दक्षिणी वायु कमान मुख्यालय में MI-17V मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर श्रीलंका में बचाव कार्यों के लिए तैनात किए गए थे और गरुड़ विशेष बल भी वहां तैनात थे। श्रीलंका में भारतीय वायुसेना का बचाव अभियान आज भी जारी रहेगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी M पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। श्रीलंका इस वर्ष की सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदा चक्रवात दित्वा से जूझ रहा है। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 334 हो गई है और 370 लोग अभी भी लापता हैं। व्यापक बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई जिलों का संपर्क टूट गया है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत बचाव अभियान तेज कर दिया है और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं। इस बीच राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए आपातकाल की स्थिति का उपयोग किया जाएगा। श्रीलंका और भारत की सेनाएं बड़े पैमाने पर बचाव कार्य जारी कर रही हैं।
टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने H-1B वीजा का बचाव करते हुए कहा है कि भारतीय प्रवासियों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने जेरोदा के सह संस्थापक निखिल कामत के साथ एक साक्षात्कार में ये बात कही। मस्क ने कहा कि अमेरिका को पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा भारत से उच्च कौशल वाले कर्मियों की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कुछ कंपनियों द्वारा वीजा के गलत इस्तेमाल की भी आलोचना की। श्री मस्क ने कहा कि अमेरिका को प्रतिभावान भारतीयों से बहुत फायदा होता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कंपनियों में विशेषज्ञ ढूंढने में हमेशा मुश्किल होती है क्योंकि प्रतिभावान लोगों की हमेशा कमी रहती है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। इस श्रृंखला में पेश है देश के कपड़ा क्षेत्र को मजबूत बनाने में जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत कपड़ा उद्योग में किए गए कर कटौती ने आम आदमी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम कर दिया है। मानव निर्मित रेशों और मानव निर्मित धागों पर जीएसटी दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है। कपड़ा क्षेत्र में इस कर कटौती का उद्देश्य लागत कम करना, मांग बढ़ाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। वहीं रेडीमेड कपड़े जिनकी कीमत 2500 रूपए तक है, उन पर अब 5% कर लगाया जा रहा है। ये सुधार वैश्विक बाजारों में भारतीय कपड़ों की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहे हैं और भारत को एक वैश्विक कपड़ा उद्योग के रूप में उभरने में सहायक बन रहे हैं। दृष्टि और आरजू के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तमिलनाडु में कल शिवगंगा जिले के कुम्मनगुड्डी के पास 2 सरकारी बसों की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई और 54 घायल हो गए। ये दुर्घटना पिल्लैयार पट्टी से 5 किलोमीटर दूर तिरुपत्तूर इलाके में हुई। जनता और साथ ही यात्रियों के बचाव प्रयासों से कई पीड़ितों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे इस घटना से बेहद दुखी हैं। उन्होंने उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। खेलों में 3 मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में रांची में कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। 350 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम आखिरी ओवर में 332 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने आज मणिपुर, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 2 दिनों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने को सभी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, शीतकालीन सत्र आज से, सत्ता पक्ष ने विपक्ष से मांगा सहयोग। इस बार भी संसद में गूंजेगा विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का मुद्दा। अमर उजाला ने चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ी। अब 4 के बजाय 11 दिसंबर तक होगा मतदाता सत्यापन। 60वें डीजी आईजीपी सम्मेलन का समापन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिए टिप्स। कहा, एआई को बनाए पुलिसिंग की ताकत, रियल टाइम डेटा से आरोपी तक पहुंचना आसान। दैनिक भास्कर ने यह खबर सचित्र प्रकाशित की है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारतीय क्षेत्रों में कमजोर पड़ा दितवा। दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, तूफान और पश्चिमी विक्षोभ से दिसंबर में बढ़ेगी ठंड। दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान बना सकती है अरावली की नई परिभाषा। खनन निर्माण के लिए खुलेगा नया रास्ता। पर्यावरण पर मंडराया खतरा, राजस्थान पत्रिका में है। आज 21,000 विद्यार्थी एक साथ करेंगे गीता पाठ। कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव में 50 से ज्यादा देशों से भी ऑनलाइन जुड़ेंगे लोग। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
संसद का शीतकालीन सत्र आज से 19 दिनों के सत्र में 13 विधेयक पारित होंगे। भारतीय वायुसेना ने चक्रवात दित्वा के चलते कोलंबो हवाई अड्डे पर फंसे 335 भारतीय यात्रियों को श्रीलंका से सुरक्षित निकाला। श्रीलंका में चक्रवात दित्वा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 334 हुई और 370 लोग अभी भी लापता। 26वां हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के कोहिमा स्थित किसामा हेरिटेज गांव में आज से शुरू। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने H-1B वीजा नीति का बचाव किया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।